हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स अप्रैल 8 से अप्रैल 12 की। ओके, इसके बाद हर हफ्ते ही रीडिंग आएगी। ठीक है, तो टू सेट द अरेंजमेंट, मैं बीच में ये 3-4 दिन की रीडिंग अलग से कर रही हूँ। ओके ओके, तो जिन्होंने भी चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। ओके, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने का आपको भी फ़ायदा है कि आपको रीडिंग्स वगैरह टाइम से अपलोड होती हैं तो आपके होम पेज पे आ जाती हैं। और मुझे भी है ऑब्वियसली कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो यस, एंड ऑल्सो इफ़ यू एनर्जी एक्सचेंज विद दिस चैनल इन फॉर्म ऑफ कमेंट्स, इन फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब करना। ओके, तो उससे क्या होता है कि जिस चीज़ से आपका एनर्जी एक्सचेंज अच्छा हो जाता है यूनिवर्स में, उससे तो कोई बाधा नहीं आती कभी। ठीक है, दिस इज हाउ आई व्यू दिस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। जो लेट्स सी का जनरल मैसेज है आपके लिए, मैं लूंगी 3 कार्ड्स फ्रॉम ओरेकल कार्ड्स के 3 डिफरेंट डेक्स से, एंड वी विल लेटर ऑन सी योर लव लाइफ मैसेज। ओके ओके, वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग। दोनों ही सेम कार्ड आ गए भाई। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। अगेन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप नेगेटिव थिंकिंग से बचें। नेगेटिव थिंकिंग मतलब लो वाइब्रेशन। अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखने की कोशिश कीजिए। जैसी आपकी वाइब्स वैसी आपकी थॉट्स। 100% बोल रही हूँ मैं ये चीज़ कि जैसी आपकी वाइब्स वैसी आपकी थॉट्स। आप समझ सकते हैं कि जैसे अब क्या ही बोलूँ मैं, चलो बोल ही देती हूँ कि जैसे ओवम है, ओवम आपको पता है, ठीक है, सब अडल्ट ही हैं यहाँ पर, वो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करता है। इट्स नॉट अबाउट स्पर्म बीइंग हेल्दी और नॉट, इट्स अबाउट ओवम बीइंग हेल्दी। अगर ओवम हेल्दी है, वो मैग्नेटाइज करेगा हेल्दी स्पर्म्स को अपनी तरफ, और फिर वो जब उसकी वॉल से चिपकते हैं तो वो ही डिसाइड करता है कि वो किस स्पर्म को चुनेगा। ठीक है, तो द ओवम शुड बी हेल्दी, द सबकॉन्शियस माइंड शुड बी हेल्दी, द फेमिनिन एनर्जी शुड बी हेल्दी। ठीक है, तो अपना मन को प्रसन्न रखिए, वाइब अच्छी रखिए, थॉट्स अच्छी ही आएंगी, वही फिर मैनिफेस्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आप कब अच्छी वाइब में होते हैं? जब आप बिल्कुल ट्रस्ट में होते हैं, सिंपल। जब आप ट्रस्ट में होते हैं, जब आप लव में होते हैं, और अगर मैं बोलूं कि आप भक्ति में होते हैं, सबसे बड़ी बात भक्ति का सिर्फ एक ही वर्ड मैं बोलूंगी, भक्ति। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको समझनी है और भगवान से कनेक्शन को समझना है तो वो एक ही लफ्ज के अंदर आता है, दैट इज सरेंडर। सरेंडर एंड ट्रस्ट, कि भाई आपने ट्रस्ट कर लिया कि यू विल बी टेकन केयर ऑफ। आपकी वाइब्स उसी वक्त इंस्टेंटली हील हो जाती हैं, हैप्पी हो जाती हैं, एंड यही आपकी हीलिंग का कारण बनेगा। ठीक है, कि आपको क्या करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है, सरेंडर करना है। लेट्स रीड दिस मैसेज। यू हैव कंट्रोल ओवर योर थॉट्स। आपका अपनी थॉट्स पे कंट्रोल है। When negative thoughts surface, say thank you for sharing and quickly refocus on positive affirmation. एंड नेगेटिविटी इज द फर्स्ट थिंग जो आपकी लाइफ से जाती है। पहले माइंड की शुद्धि होगी, नेगेटिव थिंकिंग रुकेगी, तभी तो आगे आप एक हेल्दी वे में आगे बढ़ेंगे। और लोगों को तो पता ही नहीं होता कि व्हाट इट इज, कैसा लगता है वो माइंड जिसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं होते, कैसा लगता है वो माइंड जिसमें थॉट्स ही नहीं होते, कैसा होता होगा वो माइंड। वो ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना बना रहे हैं, आपका पूरा ध्यान खाना बनाने में है, उस वक्त आपके मन में कोई विचार नहीं है, तो वो निर्विचार आपके मन में स्थिति आ जाती है। या तो बिजी रहिए, पहली चीज, या तो अपने आप को बिजी रखिए। पर बिजी भी कैसे रख पाएंगे? जब अवेयर होंगे। अवेयर कब रख पाएंगे अपने आप को? जब आपके थॉट्स स्टॉप होंगे। थॉट्स कब स्टॉप होंगे? जब वाइब्स अच्छी होंगी। सिंपल एज दैट। तो अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए। यस, अपनी वाइब्स को सुधारने के कई तरीके हैं कि आप अपने अपने एनवायरनमेंट को, अपने स्पेस को अच्छा रखें, आप अपनी हाइजीन को मेंटेन रखें, इससे वाइब्स अच्छी रहती हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मूव योर बॉडी, लिसन टू गुड म्यूजिक, ये सब चीज़ें आपकी वाइब को हाई करती हैं। एंड ऑल्सो गॉसिप वगैरह ना करना, लोगों की चुगली ना करना, अच्छे कर्मों में ध्यान देना, तो वो सब चीज़ें आपकी वाइब को अच्छा करती हैं। एंड फूड, फूड ऑल्सो डज अ मेजर रोल इन
लोअरिंग और इंक्रीज हायरिंग योर वाइब्रेशन। ठीक है, तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अपनी हीलिंग करिए। हीलिंग का दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, भगवान आपको वो रास्ते दिखा रहे हैं जिससे कि आप अपनी हीलिंग कर सकें, अलाइनमेंट में आ सकें। मैनिफेस्टेशन आपकी उसी के बाद बिगिन होगी और ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जाएगी। बट पहले हीलिंग, ज्ञान को अपनी लाइफ में लाइए। ज्ञान ही परिवर्तित होता है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, फिर वो चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें भी सुनिए जिससे कि आपको नॉलेज मिलती रहे। नॉलेज कहीं ना कहीं दिमाग में घुस जाएगी और फिर उस पर आप एक्ट भी कर पाएंगे। ओके, तो ऐसी थी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ मैसेज नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं लूँगी फ्री स्टाइल रीडिंग, जिसमें कोई भी मैसेज आ सकते हैं आपके पर्सन के लिए। वी हैव एम्परर इन रिवर्स। कोई है यहाँ पे जो बहुत ही कंट्रोल करना चाह रहा है सिचुएशन को। इट कैन बी यू, इट कैन बी योर पर्सन। ये हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, यहाँ पे जो गिव एंड टेक है कहीं ना कहीं वो इक्वल नहीं है। एंड समहाउ दिस पर्सन इज वांटिंग मोर अटेंशन, मोर लव, मोर अफेक्शन, मोर एफर्ट्स फ्रॉम यू। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। एंड वाई इज दिस सो? कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही डीपली हर्ट है। ये हर्ट है, अब इसका भी कारण देख लेते हैं कि क्यों ये हर्ट है। वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि ये पर्सन कहीं ना अपने अंदर झांकने पे मजबूर हो रहे हैं कि व्हाट दे एग्जैक्टली वांट विद यू। पहली चीज़ तो यही, कुछ हीलिंग, अगर कहीं ना कहीं कुछ पैटर्न इस पर्सन का है तो वो ब्रेक हो रहा है। वो कहीं ना कहीं लाइक इसमें ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक आईने को देखने के लिए मजबूर हो रहे हैं पर्सन, और कुछ ना कुछ एक डिसीजन मेकिंग इनको करना पड़ेगा। दे हैव टू चूज समथिंग ओवर समथिंग, मे बी यू चूज यू ओवर सम अदर पर्सन, चूज यू ओवर देम सेल्फ। लाइक कहीं ना कहीं मेल को या मैस्कुलिन एनर्जी को ये रहता है ना कि भाई अपने आप को हमेशा ऊपर रखा होता है, बट प्यार में जब ये पड़ जाते हैं तो इनको आपको भी कहीं ना कहीं साथ लेके चलना होता है। तो वो बंधन की एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि बंधन इस पर्सन को फील हो रहा है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये अपने डिसीजन को यू नो टाले जा रहे हैं। बट टालने से बात बनेगी नहीं, क्योंकि समहाउ यूनिवर्स इज अगेन गिविंग देम अ चांस कि करो या मरो। ठीक है, या तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा इस कनेक्शन में, या फिर अब तुम्हारी तुम्हें लेट गो ही करना पड़ेगा। फिर आपको कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ पता है, दे डोंट वांट दैट रिस्क। ओके, क्योंकि ये तो वैसे भी आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यस, डिसीजन मेकिंग से, कमिटमेंट से, और एक अपफ्रंट होकर चीज़ें फील करने से भाग रहे हैं पर्सन। कमिटमेंट इश्यूज है। क्यों है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकता है, फाइनेंसिस सही नहीं है, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस से जूझ रहे हैं ये पर्सन, या फिर आपको ये कहीं ना कहीं अपने से बहुत ऊपर मानते हैं। और ये एक ऐसे अगेन ऐसी दुविधा इन्होंने क्रिएट कर रखी है जिसकी चाबी इनके पास ही है और इनको पता भी नहीं है कि यस दे कैन गो एंड अनलॉक दिस डोर, एंड दिस एनर्जी दैट दे हैव क्रिएटेड अराउंड देमसेल्फ इज अनरियल। ये चीजें अनरियल हैं, फियर इज अनरियल। ठीक है, वी हैव 5 ऑफ वांड्स। अगेन एक के बाद एक ऐसे ही खतरनाक कार्ड्स आ रहे हैं जो इनकी दुविधा को और ज्यादा दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट करते हो आपके ऊपर ये सब चीजें कि आप में प्रॉब्लम है, आप ये करते हैं, आपने ऐसा बोल दिया, आप कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन दे में भी अपना सारी एनर्जी को, अपने सारी गलतियों को ये आपके ऊपर डालते हैं कि आप ऐसा करते हैं। तो प्रोजेक्शन की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे लग रही है। लेट्स सी फर्दर। अगेन बस भाई, और कार्ड नेगेटिव मत दो। डेविल, 4 ऑफ वांड्स एंड वर्ल्ड। अल्टीमेट इंटेंशन इस पर्सन की कतई आपको खोने की नहीं है। तभी तो मैंने बोला ना, करो या मरो की स्थिति इस पर्सन के लिए बन गई है कि भाई अब तो या तो कुछ कनेक्शन के लिए करो, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करो, अपने मन को जानो कि तुम क्या चाहते हो, एंड डू इट, एंड डू इट। ठीक है, अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी, इनको में भी ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को जैसे नेगेटिव बिलीव्स नहीं होते शादी के बारे में,
कि शादी के बाद ये, शादी के बाद वो, शादी के बाद ज़िंदगी ख़त्म है, शादी के बाद तो आटा दाल चीनी लेके आना पड़ेगा, ठीक है, एक्स वाई ज़ी। तो कहीं ना कहीं वो इमेच्योरिटी भी इस पर्सन के अंदर हो सकती है कि दे डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ नाउ, कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट्स, एक रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं अपने मन में रख रहे हैं। ऑल्दो ये चाहते हैं, ये सब चीज़ें चाहते हैं आपके साथ, दे वॉन्ट टू एंड अप विद यू, दे वॉन्ट दिस मैरिज कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे वॉन्ट दिस विद यू। बट चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, और अभी नहीं मेच्योर होना पड़ रहा है, दे हैव टू मेच्योर ऑफ देयर एस, दिस इज द थिंग हियर। ओके, लेट्स सी अब फर्दर इस कनेक्शन में क्या हो रहा है। We have 9 of Pentacles, Death, okay, and 6 of Wands in reverse, okay। कहीं ना कहीं आप या ये पर्सन एक बाउंड्री सी क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी कुछ हाल फिलहाल में आप लोगों ने अगर ये ब्लॉक ब्लॉक करा एक दूसरे को, तो वो चीज़ें भी चलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये पर्सन तो बहुत खुश हैं, ये तो लाइक ऐसे हैं कि इनकी बीवी मायके चली गई हो और ये खुश है, ठीक है। क्योंकि कई बार होता है ना कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करना चाह रहा है, आपसे आंसर्स मांग रहा है, आपको अकाउंटेबल करना चाह रहा है कि भाई तुमने ये किया वो किया, तुम क्या करते हो, कल्टी मार लो और कन्नी काट लो और देखा जाएगा। तो यहाँ पे वो पति वाली वाइब आ रही है मुझे यहाँ पे इस पर्सन की, लड़का हो लड़की हो डजंट मैटर, मुझे यहाँ पे वो खुशी, वो इतनी खुशी मुझे इस पर्सन की वाइब में लग रही है कि भैया जैसे कि इनकी बीवी मायके चली गई हो, मेरे मुंह से यही निकला है, ठीक है। एंड देन वी हैव 6 ऑफ वांड्स फॉर यू। आप कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि भैया इनको जो आपने बेड़ा उठाया ना, इनको मेच्योर करने का, इनको फिक्स करने का, तो आपका आपका भी एटीट्यूड कहीं ना कहीं गलत ही है। ये जानना कि भाई आप कर सकते हैं चीज़ें इनके लिए, यू कैन मेक दिस थिंग्स हैपन विद देम। तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ों को समझ रहे हैं दैट यू हैव टू मैच्योर अप इन अ डिफरेंट वे, और आपको अपने लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। इफ दिस पर्सन इज नॉट अवेलेबल एंड नॉट गिविंग यू दैट थिंग, देन यू कैन क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ, ओके। 6 ऑफ वांड्स कार्ड यही दिखाता है, मूविंग टूवर्ड्स योर ओन सक्सेस ऑन योर ओन गुड एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। अब देखते हैं एक और एक मैसेज कि डेथ कार्ड यहाँ पे अगेन एक ब्रेकअप, थोड़ा ब्रेक की एनर्जी को दिखा रहा है एटलीस्ट, कि अभी ये ब्रेक आप लोगों के बीच में चलने ही वाला है। इट इज़ नॉट अ एंडिंग और अ बिगिनिंग कार्ड कि एंडिंग हो रहा है, ये बिगिनिंग का एंडिंग का कार्ड नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि एनर्जी बदलती रहती है। चीज़ें एक्चुअली में आप दोनों एक दूसरे के साथ भी रहे, जैसे कि लोग आप देखते ही हैं मियाँ बीवी एक दिन बात करते हैं, 2 दिन बात करते हैं, तीसरे दिन झगड़ते हैं, तो वो क्या होता है, वो इस एनर्जी का एंड ही होता है, ठीक है। और फिर से एक न्यू बिगिनिंग होती है। बस ये है कि उनका साइकिल हो गया छोटा, बड़ा साइकिल होने के बजाय साइकिल छोटा हो गया, वो पता नहीं चलता कि ये सब चीजें उनके बीच में दरमियान हो रही हैं, एंडिंग बिगिनिंग हो रही है। We have surrender obsessive thinking. If you are obsessing about a person or a situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will help you bring clarity and even resolve the problem. Again, अपनी ओवर थिंकिंग से बचें, ऑब्सेशन से बचें। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप ऑब्सेस कर रहे हैं, तो आपकी टू मच एनर्जी उधर जा रही है, टू मच अटेंशन उधर जा रहा है, और वहाँ पर एक अटैचमेंट फॉर्म हो रहा है, एनर्जेटिक अटैचमेंट, एक धागा, वो एनर्जी कोड बन रहा है। तो उसको धीरे धीरे डिटैच करने की कोशिश कीजिए अपने तक। कई बार तो सीधा आप किसी हीलर के पास जाते हैं, तो वो आपकी एनर्जी कोड कटिंग मेडिटेशन वगैरह करके हाई एनर्जीज वहां भेजकर वो सब कर देते हैं। बट यू कैन डू इट योर सेल्फ बाय अपनी एनर्जी को दूसरी दिशा में लगाने में, क्योंकि मन तो कहीं ना कहीं जाएगा, या इधर जाएगा या उधर जाएगा, चाहे संसार में जाएगा, चाहे भगवान में जाएगा, चाहे लव लाइफ में जाएगा, चाहे करियर में जाएगा। कुछ ना कुछ तो मन को चाहिए ना, एक डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मन एक रिवर की तरह, आप उसको ऐसे रोक कर नहीं रख सकते कि भाई रुक जाए यहीं पे। जैसा कि मेडिटेशन में कई लोग करने की कोशिश करते हैं कि थॉट्स को कंट्रोल कर लेंगे, नहीं, आपको अपने थॉट्स को, अपनी वाइब्स को कंट्रोल नहीं करना, उसको डायरेक्शन देनी है डिफरेंट, ठीक है। तो ऑब्सेसिव थिंकिंग से बचें, ऑब्सेशन से बचें। और ऑब्सेशन आपको एक्चुअली में तभी होता है जब आपके मन में या तो खुद में क्लैरिटी नहीं है, या सामने वाला आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहा। और एक ही बात है,
आपके मन में नहीं होगी तो सामने से भी नहीं आएगी, ठीक है। तो क्लैरिटी लेके आइए और ऑब्सेशन से बचें, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी भी एक्सेसिवली अच्छी नहीं होती, आपकी एनर्जी उसको अच्छा या बुरा बनाती है। अब फॉर एग्जांपल ये रीडिंग है, कई लोग बहुत ही इसको एकदम नॉर्मल रीडिंग लेकर चले जाएंगे, लाइक करके चले जाएंगे, कई लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, कमेंट कर देंगे। बट अगर आप इस रीडिंग को दोबारा देखते हैं, तिबारा देखते हैं, तो इट इज़ योर ऑब्सेशन ओवर दिस, ठीक है। कहीं ना कहीं लाइक कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं होती है। आपकी एनर्जी एकदम से आपने लगा दी तो वो प्यारी, और नहीं लगाई आपने बोला नो बेकार है, तो वो बेकार हो गई आपके लिए एटलीस्ट। और वो चीज़ वैसी ही रहेगी जैसी वो है, ना वो अच्छी है ना वो बुरी है, ठीक है। आपका ऑब्सेशन सिर्फ तब होता है जब आप एक्सेसिवली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अच्छा या बुरा। अटैच मत होइए, बस सिंपल एज दैट, ओके। तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, एंड व्हाट टॉपिक्स यू वांट मी टू मेक रीडिंग्स ऑन। एंड पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।